आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र बोयत ने केकड़ी विधानसभा 2023 के चुनाव को लेकर क्या कहा आम जनता से, सुनिए उन्हीं की जुबानी। तो आज़ाद समाज पार्टी द्वारा केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है और आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे वो बताइए। विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार की तानाशाही चल रही है, तानाशाही के खिलाफ हर एक युवा कार्यकर्ता और इस क्षेत्र का महिला, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सुरक्षा को लेकर, उनके कामों को लेकर, उनके जो मूलभूत जो काम है प्रशासनिक, वो आसानी से कहीं भी किसी भी विभाग में नहीं होते हैं। बिना भ्रष्टाचार के कहीं भी काम नहीं हुआ केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में। भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस प्रकार की मुहिम हम लोगों ने लंबे समय से चलाई थी, उस मुहिम में आज जब 2023 का विधानसभा चुनाव आया है तो पूरे विधानसभा क्षेत्र के युवाओं ने मेरा समर्थन कर भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद जी को मेरा नाम भिजवाया और आज भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद जी ने जो मुझ पर भरोसा जताकर केकड़ी से मुझे प्रत्याशी बनाया है, तो मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्गों से, माताओं, बहनों से, नौजवान साथियों से उम्मीद करता हूं कि आप निष्पक्ष रूप से बिना डरे, आज भी डर का भय का माहौल बनाया जा रहा है। मेरे साथ जो भी व्यक्ति जुड़ता है उस व्यक्ति को वहां फार्म हाउस बुलाया जाता है, घर बुलाया जाता है, उसकी क्लास ली जाती है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र का जो नागरिक है, इस देश का जो नागरिक है, वो भली भांति जानता है, वो बिना डर और बिना भय के मतदान करेगा, क्योंकि कोई नेता उनका हाथ पकड़कर वोट दिलाने नहीं जा रहा है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से पनपा है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी से मुझे आज जो टिकट मिला है, तो आज जैसे आप देखो, कल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के जो सुप्रीमो हैं हनुमान बेनीवाल जी, उन्होंने भी आज भाई चंद्रशेखर से हाथ मिलाकर पूरे राजस्थान के अंदर 200 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया जा रहा है। और भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद जी ने कल जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम से यह घोषणा भी की है कि जैसे ही अगर सीटें आम आदमी आरएलपी की और आज़ाद समाज पार्टी की सीटें आती है, तो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो हनुमान जी बेनीवाल साहब होंगे। और हनुमान बेनीवाल जी ने लंबे समय से पूरे राजस्थान के अंदर दबे कुचले पिछड़े किसान कमेलों के लिए जो संघर्ष किया है, जहां जहां दलितों पर अत्याचार हुआ, किसानों पर अत्याचार हुआ, तो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर सरकारों से लोहा लिया और सरकारों की तानाशाही को खत्म करने के लिए हनुमान जी बेनीवाल जी ने जिस प्रकार का संघर्ष किया, तो पूरे प्रदेश के बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों के साथ आज जो कारवां जुड़ा था, कल देखने लायक था। पूरे राजस्थान में ये हलचल मच चुकी है कि अब तीसरा मोर्चा पावर में होगा और उन्हीं की सरकार बनेगी। हनुमान बेनीवाल जी मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान के। क्या आप यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रघु शर्मा को टक्कर दे पाएंगे? रघु शर्मा जी की बात है तो ये रघु शर्मा जी से मेरी कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। भ्रष्टाचार को अगर पनपा है तो रघु शर्मा जी के नेतृत्व में पनपा है। रघु शर्मा जी जिस प्रकार से पार्टी में और सरकार में जितना बड़ा प्रतिनिधित्व रखते थे, लेकिन भ्रष्टाचार पर वो लगाम नहीं लगा पाए। भ्रष्टाचार संरक्षण में पला है। इसलिए मैं क्षेत्र की जनता से अनुरोध करना चाहूँगा, भ्रष्टाचारियों को उखाड़ कर फेंकिए। आपके भाई, आपके बच्चे, आपके बेटे जितेंद्र बोयत ने चाहे छोटे पदों पर रहा मैं, लेकिन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से विधानसभा क्षेत्र में मैंने काम किया है। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम में जुड़िए। लेकिन विकास भी तो बहुत करे हैं। विकास में ही तो भ्रष्टाचार हुआ है। क्या हुआ? आप देखो, सड़कें देखो, आप डेवलपमेंट के काम देखो, कितनी जगह उन्होंने खुद ने अपने बचाव में शिकायतें की है डिपार्टमेंट को, क्योंकि भ्रष्टाचार की जिस प्रकार से जो मुहिम चली है, केकड़ी विधानसभा क्षेत्र का हर एक युवा, हर एक पुरुष, हर एक महिला जानती है कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में बिना भ्रष्टाचार के किसी भी विभाग में काम नहीं हुआ। अगर नगर पालिका से मैं पार्षद चुना गया हूं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने भी मुहिम चलाई थी। आज नगर पालिका में भी बिना भ्रष्टाचार के कहीं काम नहीं हुआ। आज लोगों के पट्टे नहीं बन पा रहे हैं। सरकार ने अगर निःशुल्क पट्टा या जो भी सरकारी जो दर तय की थी, लेकिन पट्टा किसी को नहीं मिला। पट्टे के लिए दलालों को पकड़ना पड़ता था और दलालों ने खूब माल बटोरा है, खूब रबड़ी खाई है, खूब माल बटोरा है, लोगों को लूटा है। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आज आज़ाद समाज पार्टी से मुझे प्रत्याशी बनाया है और आज़ाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दोनों का गठबंधन हुआ है और 36 कौम के लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला है।
धन बल में भले मैं कमजोर हूं, क्योंकि मैंने कभी बेईमानी से पैसा नहीं कमाया, दाल रोटी मिलती है। मेरी माताजी सफाई कर्मचारी, मैंने पहले भी कहा था, मेरे पिताजी भी सफाई कर्मचारी रहे हैं, लेकिन पारदर्शी प्रतिनिधित्व देने के लिए नेता नहीं, सेवक की जरूरत है। जितेंद्र बोयत सेवा के लिए सदैव तत्पर रहा है, आगे भी रहेगा। देखा होगा आपने जमीनों की कितनी बंडरबाट हुई, जमीनें हथिया ली गई लोगों की, SC ST के लोगों की जमीनें हथिया ली गई। लोगों ने, ये समझ लो कि इस राज्य में जिस प्रकार की नीतियां चली है, भूमाफियाओं ने जमकर माल बटोरा है, जमकर जमीनें लूटी है। आप लोगों ने देखा होगा चरागाह अजगरा में रहा करता था, अजगरा के चरागाह तक को लूट लिया, खा लिया। कांग्रेस पार्टी के पार्षद भी थे और आपने अभी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया, ऐसा क्या कारण है? इस्तीफा देने के पीछे भ्रष्टाचार ही एक कारण था। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में एक सभी वर्गों को नीचा दिखाया जा रहा था, किसी का कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं था वहां। आज चुनाव में सम्मान दे रहे हैं, कहाँ गए वो 5 साल जब पावर में थे, जब सरकार में थे, तब किसी को सम्मान नहीं मिला। भ्रष्टाचार में डूबी पूरी पार्टी है। आज यहाँ केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, अपराध बढ़े हैं, तो आज सरकार के संरक्षण में बढ़े हैं। आज युवाओं को रोजगार नहीं मिला, युवाओं के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ किया गया, पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई, नहीं हुई कि आप सब जानते हैं। युवाओं को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली है। सिर्फ योजना के नाम पर ढकोसलेबाजी चल रही है राजस्थान के अंदर कि हमने ये कर दिया, ये योजना, मुफ्त योजना। क्या है योजना? कोई योजना नहीं है, किसी प्रकार का कोई व्यक्ति के लिए कोई काम नहीं है, ना किसी आम आदमी को राहत मिली, ना कोई रोजगार मिला युवाओं को। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस प्रकार की मुहिम पूरे राजस्थान में चल रही है, तो इस बार ना तो कांग्रेस होगी ना भाजपा होगी, अब की बार आप आजाद समाज पार्टी और RLP के जो गठबंधन भाई चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल की सरकार होगी।